दोस्तों, कैसे सर्वोच्च न्यायालय से निकला एक बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में भारत के मुख्य न्यायाधीश जी ने भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहा था? आखिर कैसे मीम्स और वीडियो से निकली एक कॉकरोच जनता पार्टी ने महज 4 से 5 दिनों में 19 से 20 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी सी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या यह पार्टी हम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वाली पार्टी है, या फिर कोई साजिश है? आखिर क्यों सरकार को इस डिजिटल पार्टी से इतना बड़ा खतरा हुआ कि इस पार्टी का एक्स ट्विटर पर जो अकाउंट था उसको ब्लॉक करवा दिया गया? क्या यह वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या फिर उठती हुई युवाओं की आवाज़ को दबाने की एक साजिश? तो आइए समझते हैं हम इस पूरे विवाद को एक कहानी की तरह। मैं आपका छोटा भाई प्रवीण कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TPV। दोस्तों, ये पूरा विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी के एक टिप्पणी से शुरू हुआ। जी दरअसल 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान CJI सर ने उन्होंने कहा कि भारत का बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिन्हें रोजगार नहीं मिलता वे सोशल मीडिया पर RTI के कार्यकर्ता या पत्रकार बनकर बेवजह दूसरे लोगों पर हमला करते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. हालांकि इन शब्दों को विवादित बनता देख CJI सर ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था, मीडिया मेरे शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मेरा मतलब सभी बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि जो फर्जी डिग्री लेकर वकालत जैसी जगहों पर अपना रौब जमाते हैं उनके लिए था। लेकिन तब तक गुस्से का माहौल टूट पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया गया जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। वहीं से जन्म हुआ इस ऑनलाइन पार्टी का। देखते ही देखते 4-5 दिनों में इस पार्टी के फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 20 मिलियन हो गए और बड़ी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई, कई लोग उस वेबसाइट पर भी प्रेजेंट हुए। युवाओं का गुस्सा और सोशल मीडिया पर इसका क्रेज एकदम सही चल रहा था। तभी अचानक पता चलता है कि इस पार्टी का जो संस्थापक है, यानी जो फाउंडर है, वो एक 30 साल का लड़का है जिसका नाम है अभिजीत दीपके। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत दीपके पहले कभी आम आदमी पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट थे। एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि मैं एक BJP विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली BJP और RSS का पूरी तरह विरोध करता हूँ। इसी के चलते कुछ आलोचकों का मानना है कि यह वास्तव में एक स्वतंत्र नागरिक आंदोलन है, या फिर इसके पीछे इनडायरेक्ट आम आदमी पार्टी एवं अपोजिशन की एक रणनीति है। इस पार्टी के मुख्य मुद्दे थे जैसे भारत में बेरोजगारी और स्टूडेंट्स की पेपर लीक जैसी समस्याएं, महंगाई आदि। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें BJP के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था अपना टारगेट एजुकेशन, वुमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई, ये सब है। इसी के चलते चलते एक्स ट्विटर पर इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इसके समर्थक इसको आवाज़ दबाना कह रहे हैं और विरोधी इसे फर्जी प्रोपेगेंडा को रोक बता रहे हैं, यानी फर्जी प्रोपेगेंडा पर हमने रोक लगा दी है अकाउंट को बंद कर। इसी के चलते चलते कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कोई स्वतंत्र आंदोलन पार्टी नहीं है, बल्कि एक रणनीति से भरी एक पार्टी है जिससे युवाओं को सरकार के खिलाफ मोड़ा जा रहा है ताकि चुनावी माहौल खराब हो सके। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पीछे इनडायरेक्ट अपोजिशन और आम आदमी पार्टी का हाथ है। लेकिन अगर आप उन जेन जी युवाओं और स्टूडेंट्स से पूछेंगे तो उनका सीधा साफ कहना है कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी हमारे पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान करेगी और मुद्दा उठाएगी, हम उस पार्टी का खुलकर समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी सच्चाई, किस तरह मीम से शुरू हुई और खुफिया एजेंसियों तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह क्या है, बेरोजगार युवाओं की समस्या या आंदोलन, या फिर कोई राजनीतिक साजिश?